होली, रंगों का त्योहार। होली का नाम सुनते ही आंखों के सामने खूब सारे रंग आ जाते हैं। हम लोगों ने बचपन में तो बहुत होली खेली है, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े सबके साथ। कहा जाता है कि होली एक ऐसा त्योहार है जहां दुश्मन भी आपके अपने बन जाते हैं। 40 दिन होली खेलने का तो मजा ही कुछ और है, यानी कि कृष्ण भूमि मथुरा, जहाँ पर उनका जन्म हुआ, बरसाना, जहाँ पर उन्होंने राधा जी के साथ लड्डू होली खेली, नंदगांव, जहाँ पर उन्होंने लठमार होली खेलकर बड़े हुए, मथुरा, जहाँ पर उन्होंने फूल वाली होली खेली। मतलब एक ही होली के कितने कितने रूप। तो आइए फिर जानते हैं कि यहाँ पर होली की शुरुआत कैसे हुई और क्या क्या चीजें यहाँ पे स्पेशल है, जैसे कि यहाँ की लस्सी, यहाँ की शॉपिंग और भी बहुत सारी चीजें। तो चलिए जानते हैं। तो गोस्वामी जी, आप हमें ये बताइए, जो बरसाना और नंदगांव के बीच होली मनाई जाती है, उसकी शुरुआत हुई कैसे? तो पहले महारानी श्री राधा रानी से भगवान श्री कृष्ण की वार्ता हुई थी कि चलो अब हम पृथ्वी पर जाकर लीला करेंगे। तो महारानी श्री राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, जहाँ यमुना ना हो, जहाँ गिरिराज पर्वत ना हो, वहाँ मैं नहीं जा सकती। तो सबसे पहले यहाँ गोलोक धाम में यमुना जी को और गिरिराज पर्वत को स्थापित भगवान ने किया। उसके बाद श्री राधा रानी और भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। जब अवतार हो गया तो भगवान की लीलाएं हुई, जिनमें सबसे प्रसिद्ध लीला हुई होली लीला। अच्छा। तो होली की लीला में जो नंदगांव बरसाना है, इसमें फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि और 10वीं तिथि जो आती है, इसमें लठमार होली भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की होती है। उसमें सबसे बड़ा होली का उत्सव होता है। ये ब्रज की जो होली है शुरू तो हो जाती है माघ महीने के शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि से, और जलने वाली जो होली आती है फाल्गुन महीने की, उस दिन तक होली चलती है। लेकिन जो लठमार होली है ये 9वीं और 10वीं तिथि को होती है। अच्छा। ये किस तरह से होती है? जो बरसाना में राधा रानी हैं, उनकी सखियां हैं, जो अष्ट सखियां हैं, इंदुलेखा, चित्रलेखा, ललता, विशाखा, इन सब सखियों को श्री राधा रानी अपने पास बुलाती हैं अष्टमी तिथि को और कहती हैं कि देखो सखियों, आप नंदगांव जाओ और नंदगांव जाकर मेरा निमंत्रण कृष्ण जी को कह देना कि आप कल होली खेलने के लिए अपने परिकर के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ, अपने ग्वाल वालों के साथ बरसाना होली खेलने के लिए आए। तो उसके लिए वहाँ क्या तैयारी होती है? आज जो राधा रानी का मंदिर है, वहाँ जो साधु महात्मा हैं, जो अपना जीवन भगवान के हवाले कर चुके हैं, ऐसे साधु महात्मा वो लेडी श्रृंगार पहनते हैं, सखी बनते हैं, और सखी बन करके राधा रानी मंदिर से निमंत्रण का एक जैसे चिट्ठी होती है, उस तरह के गुलाल की मटकी लेते हैं और गुलाल की मटकी को लेकर के नंदगांव में आते हैं। नंदगांव में जब आते हैं तो यहाँ नंदगांव मंदिर में पुजारी जी के माध्यम से भगवान को गुलाल लगाते हैं, और गुलाल के बाद में यहाँ के जो ग्वालवाल हैं नंदगांव के, वो सब उनका इंतज़ार करते हैं। तो उनके लिए नाचने के लिए, गाने के लिए, बजाने के लिए सब सॉन्ग रखते हैं, जिसमें ऑर्गन, पैड, तबला आदि सब कुछ रहता है। हाँ, सब कुछ रहता है। जब वो गुलाल लगा देती हैं, बड़ी प्रसन्न होती हैं। फिर उनके साथ यहाँ के ग्वालवालों का नृत्य होता है। अष्टमी के दिन 4-5 घंटे तक नृत्य होता है, जिसमें वो सखियों के भाव के रस पद गाए जाते हैं। आ जइयो मेरे होरी के खिलार, नहीं तो मेरे मन की मन में रह जाएगी। फाग खेलन बरसाने में आए हैं नटवर नंद किशोर। फाग खेलन बरसाने में आए हैं नटवर नंद किशोर। हर घेर लई सब गली रंगीली, छाई रही है छटा छबीली। ढप ढोल मृदंग बजाए हैं, बंसी की सुन घोर। फाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। नंदगांव में बरसाना के जो ग्वाल हैं वो गोपी रूप से आते हैं। गोपी रूप से उनका भाव होता है, गोपियों का शरीर होता है पुरुष का, शरीर होता है पुरुष का, भाव होता है गोपी का। तो फाग लेने के लिए आती है, फगुआ जिसको बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, फगुआ क्या होता है
जैसे नायक और नायिका में होली होती है, तो नायक जो होली खेलता है नायिका के साथ, तो होली खेलने के बाद उसको कुछ उपहार देता है। अच्छा। उपहार में कपड़े, मिठाइयाँ खाने का, जिससे वो प्रसन्न हो जाए। चाहे गहना भी दे सकते हैं, कुछ भी, जिससे प्रसन्न हो जाए, जिससे हमारा होली में आनंद रहे, उनके मन में भी अच्छा भाव रहे और हमारे मन में भी अच्छा भाव। इस भाव से यहाँ जब गोपियाँ आती हैं तो भगवान के मंदिर में से उनके लिए, सबके लिए लड्डुओं का प्रसाद दिया जाता है। फिर उनके साथ परस्पर नंदगांव में होली खेली जाती है। बरसाना और नंदगांव के सभी लोग यहाँ मथुरा में फूल और लठमार होली खेलने आते हैं। आज हम भी यहीं पर होली एंजॉय करेंगे। बरसाना और नंदगांव की होली खेलने के बाद मथुरा में फूल की होली खेलने के साथ साथ लोग नृत्य और संगीत का आनंद लेते हैं, जो मैंने भी खूब लिया। जम के डांस किया, मानो मैं तो मग्न ही हूँ। तो गोपियाँ कन्हैया जी को समझाती हैं अपनी कनक छड़ी से। जो उनकी लाठियाँ हैं, हमको तो लाठी दिखाई देती हैं, लेकिन वो प्राकृतिक नहीं है, वो तो भगवान की लीला से जुड़ी हुई हैं। वो जिनके हृदय में भाव होते हैं, क्योंकि हमारे संत महापुरुष कहते हैं, गहवर बन और सांकरी गलियन लीला होए, और अनुभव तब ही होते हैं जब भाव सरस ये हो। हृदय में यदि भाव होता है राधा कृष्ण की लीला का, तो वो लीला हमको साक्षात दिखाई देती है। राधा और कृष्ण ही दिखाई देते हैं। आज भी हमारे जितने संत महामुनि हैं, जितने बड़े बड़े हैं, जो हमको दिखाई भी नहीं देते, वो सब आते हैं महल में। जब होली बिछर जाती है, रंग पड़ा रहता है, तो उस रंग में आकर के लोट पोट होते, पूरा रंग अपने ऊपर चढ़ा लेते, क्योंकि शाम रंग चढ़ जाए फिर वापस चढ़े न दूजो रंग, उसमें फिर दूसरा रंग नहीं चढ़ता है। तो ये भाव से गोपियाँ अपने अपने दरवाजे पे भगवान का आदरभाव करती हैं। उनके साथ कनक छड़ी का डांटती भी हैं, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहीं डांटना होता है। डांटा और उसी को जाता है जिसके साथ प्रेम होता है। तो कन्हैया के साथ उनका इतना प्रेम है, तो उनको डांटती भी है, कन्हैया हमको गाली मत देना, हम तुमको मारेंगी। तो इस तरह से फिर वो हास प्रयास होता है। उसके बाद में ढाल के साथ में ग्वाल वाल होली खेलते हैं। एक एक ग्वाल के ऊपर 10-10 गोपियाँ अपनी लाठी से प्रहार करती हैं। अब आई बारी लठमार होली की, जिसके बारे में मैंने सिर्फ सुना ही था, लेकिन आज हम लठमार होली खेलेंगे भी और लठ लोगों को मारेंगे भी।
Now we have finished Mathura Janambhoomi Latmar Holi and now we are going to our next procedure. हमने लड्डू होली और लठमार होली तो बहुत एंजॉय करी। आज बारी है वृंदावन घूमने की और आज ना मैंने ये स्पेशल ब्रिजवासी ड्रेस भी पहनी है और आज ना हम ये सब एक्सप्लोर करेंगे कि वृंदावन और मथुरा में क्या क्या चीजें स्पेशली मिलती हैं। आई नो दिस बैग ना, आप सोच रहे होंगे कि इस बैग में क्या है। आई हैव लॉट ऑफ कलर्स यू नो। आज हम लोगों को ना कलर्स लगाने वाले हैं, तो चले। हम मथुरा आए और भांग ही ना पिए, ऐसा कभी हो सकता है? तो आइए आज हम भांग बनाएंगे भी और पिएंगे भी। अब मैं भांग पीस रही हूँ इस सील पर, तो अब कौन कौन मेरे हाथ की भांग पिएगा? इट्स सो डिफिकल्ट, पर अगर भांग पीनी है तो करना तो पड़ेगा ही। मेहनत। लाइफ का पहला एक्सपीरियंस भांग बनाने का। भांग पीने में जितनी आपको स्वादिष्ट लगती है, बनाने में उससे ज़्यादा डबल मेहनत लगती है। मैंने आज भांग बनाई तो, पर पी सिर्फ एक घूंट, क्योंकि मुझे आगे का सफ़र भी तो तय करना था। Yes sir, yes sir. Friday, yes sir. हैप्पी होली। थोड़ा थोड़ा ये लिए थोड़ा सा लगा। छुट्टी गई है, छुट्टी बात। इसको भी लगाओ, इसको भी। जो होली वृंदावन में मनाई जाती है वो पूरे इंडिया में कहीं पर नहीं मनाई जाती। मुझे तो यहाँ बहुत मजा आया एंड आई एम श्योर आपको भी बहुत मजा आएगा। एक बार मथुरा में आके होली को जरूर एंजॉय करें। आपको पता है मथुरा में खाने की दो चीजें बड़ी ही प्रसिद्ध हैं, पहले पेड़े और दूसरी लस्सी। आज मैंने खुद अपने हाथों से पेड़े बनाए भी और अपना पेड़ों का डब्बा खुद भी तैयार किया कान्हा जी को भोग लगाने के लिए। वृंदावन के स्पेशल पेड़े। वृंदावन के स्पेशल पेड़े, एक बार आओ और बार बार खाओ। गोलगप्पे। चाहे हम कितनी भी डाइटिंग कर लें, गोलगप्पों को सामने देखकर ना कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। और अगर बात आई मेरे ऊपर तो मुझसे तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। जहाँ हमारा पूरा सफ़र बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मीठा रहा, पर वहाँ पर थोड़ी सी खटाई तो बनती है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मथुरा में खाने की दो चीज़ें बड़ी ही प्रसिद्ध हैं, पेड़े और लस्सी। पेड़े तो हमने बना लिए,
तो अब जरा लस्सी को भी टेस्ट कर लिया जाए। लस्सी पीने के साथ मुझे ध्यान आया कि कल मथुरा में मेरा आखिरी दिन है, तो कुछ स्पेशल पहना जाए। तो फिर चले कुछ शॉपिंग वॉपिंग करें। वृंदावन में निधि वन कहा जाता है। यहाँ पर हर रोज शाम 6 बजे के बाद कृष्ण जी और राधा जी यहीं पर ही अपनी रासलीला करते थे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ के कुंड के आसपास की खिड़कियां और दरवाजे सभी बंद हैं। कहा जाता है कि सूरज ढलने के ठीक बाद यहाँ पर कृष्ण और राधा जी की रासलीला होती। अभी हमने राधा रानी का रासलीला कुंड देखा, तो अब हम चलते हैं हमारे आगे के सफर में। हम देखते हैं आज हमारा होली का दहन। तो चलिए। हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन होलिका से प्रहलाद को गोदी में रखकर इस आग में बैठने को कहा। प्रहलाद को तो कुछ भी नहीं हुआ और होलिका इस आग में जलकर भस्म हो गई। मैं बांके बिहारी के मंदिर जा रही हूँ। हैप्पी होली। हम लोग फाइनली बांके बिहारी के मंदिर पहुंच गए हैं होली खेलने के लिए। दादा हैप्पी होली। Happy Holi to me. Happy Holi to all. This Holi is so amazing. लाइफ का पहला एक्सपीरियंस वृंदावन में होली। आई एम श्योर आप भी जरूर आओ। Everybody should come. See मेरा हाल। But I really enjoyed. Happy Holi.